हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 8 क्लास मैथ चैप्टर 2 का दूसरा क्लास करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2.1 का सॉल्यूशन करवा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। आपको इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। अब इसमें लगभग देखिए तो 6 और इधर 3 4 टोटल 10 प्रश्न हैं। तो इसको आज हम पूरे 10 प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। अब यह जो बुक है, आप सभी को पता है कि यह न्यू बुक लॉन्च हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से। यह 2025-26 में इसी साल लॉन्च हुआ है, और आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न इसी बुक से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम अपना पहला प्रश्न को नोट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसका पहला प्रश्न को नोट कर लिया है। अब इससे पहले वाले प्रश्न में जो बेसिक चीज़ें थी कि चिन्ह बराबर को उस साइड जाने में बदल जाता है, यह चीज़ हमने बता दिया है। तो इसको अब हल करेंगे। तो x/2 -1/5 इक्वल x/3 + 1/4। तो चर वाले मान को एक साइड कीजिए, तो x/2। अब यह जो है यह प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x/3। और अचर वाले मान को एक साइड कीजिए, तो यहाँ पे माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसका क्या हो गया, यह भिन्न का घटाव हो गया। तो इसको अब सोल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा। 2 से 3 बार में 6 कटेगा, और 3 से x में गुना होगा तो 3x हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, 2x। 3 से 2 बार में कटा, 2 से x में गुना हो गया, बराबर। अब इसको जोड़िए, तो दोनों का एलसीएम 20 हो गया। और 4 से 5 बार में कटा, 5 से 1 बार में गुना हुआ 5। 5 से 4 बार में कटा, 4 से 1 में गुना हुआ। तो इधर मान कितना आ गया, 3x में से 2x घटेगा तो x सिर्फ आएगा बटे में 6, बराबर 5 4 9/20। इसको इसे गुना करवा दीजिए, तो 20x बराबर 9 से 6 में गुना हुआ तो कितना हो गया, 54। तो x का मान कितना आ गया, 54/20। 2 से यह 27 बार में कट गया, और 2 से यह 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 27/10। यह आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर आंसर दिया गया है 2.2 का, एक का 27/10। ठीक है, हालांकि इसका अगर पॉइंट में दिया जाता तो 2.7 हो जाता, लेकिन इतना ही आंसर दिया गया तो इतना ही लिखिए। अब दूसरे प्रश्न को हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसको सोल्व कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, n/2 -3n/4 + 5n/6 बराबर 21। यह तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। 2 से 6 बार में कटेगा, 6 से n में गुना होगा, 6n यहाँ पर हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 4 से 3 बार में कटेगा, 3 से 3 में गुना होगा, तो यह हो गया कितना, 9n। प्लस का प्लस, 6 से 2 बार में कटेगा, और 2 से 5 में गुना होगा, तो 10n यहाँ पर हो गया, बराबर में 21 है। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे तिरछे गुना कर दीजिए, और ऊपर जो n है सबको जोड़िए। तो 6n और 10n दोनों प्लस में है, तो जुट के कितना हो गया, 16n। और यह -9n बटे में नहीं, अब इसको इधर गुना किए थे ना, तो इसको गुना कर दीजिए, 21 × 12। तो 16n में से 9n घटेगा तो कितना बचेगा, 7n, बराबर हो गया 21 × 12।
तो 7n का मान इतना आया, तो n का मान निकालना ना हमें। तो n का मान कितना हो जाएगा, 21 गुने 12/7। तो 7 से 3 बार में कट गया, तो n का मान कितना आ गया, 36। तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यह हमारा आज का तीसरा प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो क्या कीजिए कि इसका भी आप भिन्न का जोड़ जैसा या घटाव जैसा बना लीजिए। 7 माइनस 8x बटे 3 है बराबर में 17/6 माइनस 5x/2। तो अगर इसके नीचे अगर हम एक मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 3 हो गया इसका एलसीएम। और 1 से 3 बार में कटेगा तो 3 से यह दोनों में गुना होगा, तो 3x अब यह हो गया 21। माइनस का माइनस यह 8x ही रहेगा। ये दोनों का एलसीएम निकालिए तो इसका 6 हो गया एलसीएम। तो यहाँ 17 होगा, और 2 से 3 बार में कटेगा और 3 से 5 में गुना होगा, तो कितना आ गया 15x। अब देखिए यह 3 से यह 6 2 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, 2 जो यहाँ पर है इसको इससे तिरछे ऐसे गुना कीजिए, ऐसे ऐसे तिरछे गुना करना है। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 3x यहाँ पर है और 8x यहाँ पर है, तो 3x में से 8x घट गया, जुटेगा नहीं, घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना आएगा, -5x, और प्लस में 21 है। और इसको पूरा टोटल को किससे गुना करना था, 2 से ना, तो 2 यहाँ पर कर देते हैं, बराबर में 17 माइनस 15x है। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो यह हो गया -10x, फिर इससे तो +42, और बराबर में कितना हो गया, तो 17 माइनस 15x। अब x वाले मान को एक साइड कीजिए, तो -10x यहाँ पर है। अब इस वाले मान को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15x। 17 का 17, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 10 गया तो कितना आएगा, 10 घटा तो कितना आएगा, 5x। और 17 में से 42 घटाइए तो यह माइनस में आएगा कितना, बताइए, 23 और 2 25, लेकिन माइनस में आएगा। तो x का मान कितना आ गया, -5। अब आज के चौथे प्रश्न को हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए यह हमारा आज का चौथा प्रश्न है, यह वाला, x-5/3 और बराबर x-3/5। इसको सोल्व करते हैं, हल। तो इसका कैसे गुना करेंगे, इसको भी क्रॉस गुना करवा दीजिए, वज्र गुणन। तो इतना से इतना में गुना होगा, 5 से इतना में 5 गुने x-5, बराबर 3 से गुना करना है कितना में, तो x-3 से। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 5x 25 माइनस में, और 3 से x में तो 3x, और 3 से -3 में तो -9 हो गया। अब चर वाले मान को एक साइड कीजिए जिसमें x लगा हुआ है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, और यह -9 है और यह उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब घटाइए तो 2x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 में से 9 घटाना है, तो यह आ जाएगा कितना, 16। तो x का मान कितना आ गया, 8। x का मान आ गया 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर, उसको हम देखते हैं। तो यह हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें t का मान निकालना है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 4 से कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, 3 से t में गुना कीजिए तो 9t, फिर 3 से 2 में गुना कीजिए तो 6 आ जाएगा। माइनस का माइनस, इसको कोष्ट में कर लीजिएगा। तो 3 से यह 4 बार में कटेगा, और 4 से 2 में गुना होगा तो 8t हो गया, और फिर 4 से 3 में गुना होगा तो यह 12 हो गया।
इसके बाद क्या होगा, तो इधर भी एलसीएम ले लीजिए दोनों का, क्या हो गया 3, तो 2 माइनस 3t। आप क्या कीजिए, 3 से इसको कट रहा तो काट दीजिए, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 9t, यहाँ पर मान आया है 9t माइनस 6 माइनस 8t, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 12, और बराबर 2 माइनस 3t। अब यहाँ पर 4 है तो इसको भी 4 को लिखना पड़ेगा। अब इसको इसे 3 से गुना करवाइए, 9t में से 8t घट गया, कितना बचा, तो सिर्फ t बचा। -6 और -12 -18 हो गया। बराबर में इसको 4 से गुना हुआ तो यह 8 हो गया, और 4 से 3 में गुना हुआ तो यह हो गया -12t। तो आगे देखिए, तो t का मान निकालना है, तो t इधर है, अब यह वाला t इधर आएगा तो यह 12t प्लस में हो जाएगा, और 8 यहाँ पर है, अब इस वाले 18 को उधर ले जाएंगे तो यह माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, t और 12t जोड़कर 13t हो गया, 13t हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, तो 8 और प्लस 18, यहाँ पर था ना 8 और 18, तो यह जो 8 और 18 जुड़ के कितना हो गया, 26 हो गया, तो बराबर में 26 हो गया। 13 से 2 बार में कट गया तो t का मान कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर चलते हैं। तो यह हमारा आज का छठा प्रश्न है। देखिए m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3 है। इसको हल करते हैं, तो दोनों का इधर एक मान करो, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 बार में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से m में गुना आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2m। अब इसको सेम टू सेम लिखिएगा, लेकिन हाँ माइनस रहे तो इसको कोष्ट में जरूर कीजिए। तो यह हो गया m-1, ठीक है, बराबर इसको भी नीचे एक मान लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिए। दोनों का एलसीएम 3 हो गया, तो 3 से 1 में गुना हुआ तो 3 यहाँ पर आएगा, और माइनस है तो इसके बाद वाले को क्या करना है, कोष्टक में करना है, तो m-2। इससे होता क्या है कि चिन्ह आगे चलकर बदल जाता है। अब देखिए 2m यहाँ पर है, 2m माइनस और माइनस m तो माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोष्टक को लगाना जरूरी है। माइनस के बाद अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसको कोष्टक में जरूर लगाइए, प्लस में भी तो है तो दोनों में लगाइए। तो 2 यहाँ पर मान आ गया। फिर इसी प्रकार से इधर कीजिए, तो माइनस से m में गुना करेंगे तो -m आ जाएगा, और माइनस से इसमें -2 में तो यह हो जाएगा +2/3। अब ऐसे तिरछे तिरछी गुना करिए, वज्र गुना इसको कहते हैं। तो गुना करने से पहले यह देख लीजिए कि यह कट पिट रहा है कि नहीं। तो 2m में से m घट गया तो कितना बचा, तो सिर्फ m बचा, एक m। उसको एक को नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बटे प्लस में 1 है, बटे में 2 है, बराबर इधर क्या कीजिए, तो इधर तो दोनों m में नहीं है, 3 यहाँ प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो इसको क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 हो गया, बटे में 3 है। अब गुना करवा दीजिए, तो अब गुना कीजिएगा तो 3 से m में गुना होगा, m+1 में। अब इधर क्या होगा, तो 2 से -m+5 में। 3 से m में गुना हुआ तो 3m आया, +3, और बराबर -2m+10। तो m वाले मान को एक तरफ कीजिए, 3m, और यह संख्या माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 10, और यह प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। दोनों को जोड़िए तो कितना आया, तो यह आ गया 5m बराबर 7। तो m का मान कितना आ गया, 7/5। तो यह हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं ऊपर में जो दिए गए थे। यह 7 प्रश्न हमने 6 प्रश्न किया है, और अब यहाँ से 7 8 और 9 10
लगभग यह अलग टाइप के प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लंबा है, तो इसको भी करेंगे। तो यह हमारा 7वां प्रश्न है। इसमें क्या करना है, तो इसमें गुना करना है 3 से टी में, तो 3t हो गया। 3 से -3 में, तो यह हो गया -9। इसी प्रकार से इधर गुना कीजिए, 5 से 2t में, तो 5 दूनी के 10, 10t हो गया। 5 से 1 में, तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए 3t यहाँ पर है, अब इस वाले t को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, -10t। उसी प्रकार से 5 इधर है, तो इसको इधर ले जाइएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो -7t यहाँ पर आ गया, और इसको जोड़िएगा तो 9 5 14 आ गया। तो t का मान कितना आ गया, तो इससे यह 2 बार में कट गया, लेकिन माइनस है तो माइनस बार में कटेगा, तो t का मान कितना आ गया, -2। -2 इसका आंसर हो जाएगा। अब है 8 नंबर प्रश्न, तो इसको हम पहले कॉपी पे नोट कर लेते हैं। तो यह हमारा आज का 8वां प्रश्न है। 15 इंटू एक्स माइनस 4 है यह। फिर -2 y -9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। तो इसको देखिए सोल्व कैसे होगा। तो पहले गुना कीजिए 15 से x में, तो कितना हो गया, 15x हो गया यह। फिर 15 से 4 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। माइनस है तो माइनस रहेगा। माइनस से 2 से y में, तो यह हो गया -2y। -2 से +9 में गुना कीजिए तो 9 दूनी के 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से +5 से y में, तो यह हो जाएगा +5y। और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 6 में, तो +30 बराबर में 0 है। ठीक है। अब देखिए x यहाँ पर है और कहीं x है, तो ये कहीं पे x नहीं है। y देखिए, y यहाँ पर 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो 5 में से 2y घटा दीजिए। 15x तो ऐसे ही लिख देंगे। और यह y का मान घट गया तो कितना आ गया, 5 में से 2 घटा तो 3 आया, 3y। -60 है और कहीं है अचरमान, देखिए यहाँ पर है 30, तो 30 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा। अब एक 18 भी है, तो 30 और 18 को पहले जोड़ लीजिए तो कितना, 48 हो गया। अब 48 में से 60 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -12 बराबर 0 दिया गया है। तो देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो था यह y था, ठीक ना, तो ये इसको भी y कर लेते हैं, इसको भी y कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा कि 15y और 3y जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो गया 18y। और बराबर में 12 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया, तो y का मान कितना आ रहा, 12/18। तो यह तो 1/3 आ गया। आंसर में दिया गया है कि नहीं, देख लेते हैं। तो आंसर में दिया गया है 2/3। हाँ, 2/3 ही होगा, क्योंकि 6 से यह 2 बार में कटेगा 12 और यह 3 बार में, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने x के जगह पर y की जगह पे x लिख दिया था, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो बाद में पता चला। देखिए यहाँ पे y कर लीजिएगा। आप अपने प्रश्न में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यह y दिया गया है, इसी को हमने x लिख लिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर आज का। इसके बाद एक प्रश्न और बच जाएगा 9 नंबर के बाद, क्योंकि इसमें टोटल 10 प्रश्न है। तो 9 नंबर प्रश्न को पहले हम उतार लेते हैं बढ़िया से, ताकि अब की गलती ना हो उतारने में। तो देखिए यह है 9 नंबर प्रश्न। 3 इंटू 5z-7 -2 इंटू 9z-11 इक्वल 4 इंटू 8z-13 -17। तो यार इसको मिला लीजिए। देखिए सही सही प्रश्न यहाँ पे उतारा गया है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले इसको गुना कर दीजिए, और क्या, तो गुना कीजिएगा तो 3 से 5 में, तो यह हो गया 15z।
3 से 7 में तो यह हो गया 21, और 2 से 9 में तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा। तो यह हो गया 18Z, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यह हो गया 22। अब बराबर की इस साइड आइए, तो 4 से 8 में तो हो गया 32Z, दोनों प्लस में है। 4 से 13 में तो यह हो गया कितना, 52, प्लस और माइनस माइनस होता है, और -17 का -17 लिख देंगे। अब इसको देखिए, जेड यहाँ पर है और जेड यहाँ भी है, तो 15Z में से 18Z को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, -3Z बचेगा कि नहीं। अब 21 यहाँ पर है और 22 यहाँ पर है, तो 22 में से 21 को घटाइए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 32Z यहाँ है, इधर और कहीं जेड तो नहीं है। -52 और -17 कितना होगा, जोड़िए, तो यह हो जाएगा 52 और 17 जोड़िए तो 9, और यह हो गया 6, 69। तो इसको ले लेंगे 32Z माइनस 69। अब देखिए -3Z यहाँ पर है, और यह संख्या इधर आएगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा 32Z, और बराबर में -69 है। अब यह वाला अंक उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तब -3Z और -32Z कितना हो जाएगा, जुट करते यह मान हो जाएगा -35Z, बराबर में -1 और -69 हो जाएगा -70। तो 35 से यह कितना बार में कट गया, 2 बार में, और माइनस से माइनस कट गया, तो जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 2। नेक्स्ट प्रश्न है कितना नंबर, लास्ट नंबर 10 नंबर। इसको तो यह पॉइंट वाला है, इसको हम उतार देते हैं पहले। देखिए आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है यह 10 नंबर है। 0.25 इंटू 4F-3 बराबर 0.05 इंटू 10F-9। तो इसको क्या कीजिए कि गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0.25 से गुना कीजिए कितना में, 4 में, कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कितना। देखिए अगर पॉइंट अगर हटा देते हैं हम, 25/100 है, अब उन्हें 4 से गुना करना है तो कितना हो गया, ऊपर 100 और नीचे भी 100, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आया ना। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1F यहाँ पे लिख दीजिए, और इतना से इतना में जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। तो -0.75 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको से इसको गुना कीजिए, तो इसको भी पॉइंट आप हटाइए, इसे इस तरीका से कितना है, 0.05 है, बटे में 100 के दीजिए, फिर गुना करना है 10 से, तो यह से यह कितना बार में कट गया, 10 बार में, और 10 से इसको भाग दीजिएगा, 5/10 आ गया, तो यह कितना आ गया, 1/2 ना। फिर इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यह गुना हुआ तो कितना आया, 1/2F, माइनस इतना से जब इतना में गुना कीजिएगा तो 9×5=45, 0.05/100 यहाँ पे करते हैं, उन्हें 9 से, तो कितना आ जाएगा मान, 5 से 20 बार में, तो इसको 5 से 20 बार में काटा तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख दोगे, 9/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो थोड़ा बनाने में आसानी होगी, तो इसको क्या कीजिए कि एफ है, अब यहाँ यहाँ पे एक एफ है, अब यहाँ पर आधा है, तो एफ में से जब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5F लिख सकते हैं ना, मतलब आधा है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ -9/20 है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो यह माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.75। अब देखिए एफ में से आधा एफ गया, मतलब एफ एक था, अब एक था तो आधा चल गया, तो कितना बचा, आधा ही बचा, मतलब
0.5F बचा। अब इसको क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए। इसको जोड़िए कैसे, तो इसको ऊपर से भी पूर्णांक को हम हटाते हैं तो यह 100 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालिए तो दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। 20 से 5 बार कटेगा और 5 से 9 में गुना हो जाएगा तो 45 हो गया। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 75। तो यह तो आया था 0.5F बराबर 75 में से 45 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 30। 30 आएगा ना। 75 में से 45 घटाइए, 0। ठीक है, तो नीचे में कितना था, 100 था। अब इसको से 100 में गुना कर दीजिए या फिर इसको काट दीजिए। जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको जब इतना से गुना कीजिएगा आधा से, तो यह हो जाएगा 5। ऐसे गुना कीजिएगा तो 5 और बराबर में 3 आ गया। तो एफ का मान कितना आ गया, 3/5। यह थोड़ा पॉइंट वाला था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन आप इसको अगर शुरू में ही इसको पॉइंट से हटा दीजिएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। जैसे यहाँ हमने हटाया, इसको शुरू में ही कर देने का काम था। तो चलिए आज हमने सभी प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। चलिए इसको आंसर भी देख लेते हैं लास्ट वाले का, कितना था, 3/5 आया था। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 10 का 0.6। तो इसको काट ही देते हैं। इसको जब काटिएगा आप 5 से 3 को, तो पहले 0 बार में लगाइएगा तो 0 यहाँ पर उतर जाएगा और 3 आ गया, तब पॉइंट लगेगा तो 30 हो गया। तो 6 बार में कटेगा कि नहीं, तो यह कट के आ जाएगा एफ का मान 0.6। तो यही आंसर हो जाएगा। तो हमने यह पूरे 2 पॉइंट चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वाले चैप्टर का सॉल्यूशन हम करवाएंगे और इसको बहुत बढ़िया समझाएंगे ताकि आपको पूरे अच्छा से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह कैसा क्लास लगा। लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले कि और अच्छे से वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।